चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 45 खंबे एक पंक्ति में इस प्रकार खड़े हैं कि किसी भी दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी समान है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान गति से यात्रा करने वाली एक कार को पहले खंबे से 10वें खंबे तक पहुंचने में 18 सेकंड लगते हैं। 10वें और 31वें खंबे की बीच की दूरी मीटर में क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे क्या दिया कि टोटल खंबे जो दे रखे हैं वो 45 दे रखे हैं, उसकी स्पीड दे रखी है आदमी की 72 किलोमीटर पर आवर, और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई पहले खंबे से लेकर 10वें खंबे तक पहुंचने में उसे 18 सेकंड लगते हैं। तो 10वें से 31वें तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे यहाँ पर कि भाई पहले से और 10वें खंबे तक, पहले से 10वें खंबे पहुंचने में उसे जो टोटल टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 18 सेकंड का समय लग रहा है। तो टोटल उसने खंबे कितने पार किए होंगे, ये पहला और ये 10वां, तो इसका मतलब है कि उसने 9 खंबे पार किए होंगे। अगर टोटल उसे 9 खंबे पार करने में, 9 खंबे पार करके 10वें पहुंचा होगा ना, 9 खंबे पार करके जब 10वें पहुंचा होगा तो उसे टोटल कितना लगा, 18 सेकंड लगा। तो उसकी स्पीड कितनी थी मेरे को, 72 किलोमीटर पर आवर। तो अगर से मैं 72 से मल्टीप्लाई करूंगा और इंटू में अगर मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये मेरे पास में जो स्पीड है इसकी, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। टाइम जो दे रखा है वो सेकंड में दे रखा है, तो स्पीड इंटू में टाइम, ये मेरे पास में क्या है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि 18 यानी कि 360 मीटर की दूरी कवर करके वो कहाँ पहुंचा होगा, 10वें खंबे पहुंचा होगा। तो टोटल खंबे कितने पार किए इसके, 9। तो 9 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो कह रहा है कि एक से दूसरे खंबे के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 40 मीटर की दूरी है। यानी दो खंभों के बीच की दूरी जो आएगी वो कितनी आएगी कि 40 मीटर आएगी। अब मुझे दो खंभों के बीच की दूरी पता लगी, तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई 10वें से 31वें खंबे पर पहुंचने में से टोटल दूरी कितनी तय की। तो आप इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, डिफरेंस करेंगे तो आपके पास में 21 आएगा, 21 आएगा, यानी कि टोटल उसे 21 खंबे पार करने पड़ेंगे। तो एक खंबे के लिए कितना डिस्टेंस है, 40 का, तो 40 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 8, यानी कि 840 मीटर का टोटल डिस्टेंस होगा। यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार इसको यहाँ समझते हैं क्योंकि कंफ्यूजन तो यहीं पे आनी है। इधर देखिए एग्जामिनर ने अगर मुझे टोटल खंबे दे रखे 10, मान लीजिए मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 था, ये 10वां था और ये मेरे पास पहला था। तो यहाँ से मेरा क्या, अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस मान लीजिए, फिर 2 किलोमीटर का, फिर 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, 6 किलोमीटर का, 7 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का, 9 किलोमीटर का, यानी कि वो 9 किलोमीटर का डिस्टेंस जब कवर करेगा यहाँ से तब वो 10वें पहुंचेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस 10 में से ये माइनस करते हैं, क्योंकि पहले वाला हम काउंट नहीं करते या हम लास्ट वाला काउंट नहीं करते, या फिर इन दोनों में से आपको इसका डिफरेंस कर दीजिए, वो आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा उन दोनों के बीच में कितना आएगा। अगर मैंने इसके बीच में 1-1 किलोमीटर का डिस्टेंस माना तो सिंपल लॉजिक मैंने यही यूज़ किया कि टोटल क्या है, पहले से 10वें खंबे पे पहुंचना उसे, तो दोनों का डिफरेंस किया तो उसे 9 खंभों का डिस्टेंस पार करना पड़ा होगा, तब वो उसे 18 सेकंड लगे। तो टाइम मेरे पास है, स्पीड कितनी, 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करें, सोल्व करेंगे तो टोटल जो 9 खंभ, मतलब 1 से लेकर 10 खंभों के बीच की जो टोटल दूरी आई है वो कितनी आई है, 360 मीटर आई है। 360 मीटर 9 खंभों को पार करने पाई है, तो इसे डिवाइड करूंगा तो दो खंभों के बीच की दूरी आएगी कितनी, 40 मीटर। दो खंभों के बीच की दूरी 40 मीटर है, तो टोटल खंभे कितने मेरे पास में, 21। तो 21 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 840, यानी 10वें से और 31वें खंभों के बीच की जो दूरी है टोटल वो कितनी है आपकी, 840 मीटर है। यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।